ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि भीम के द्वारा हिडिंब नाम के राक्षस का वध किया जाता है और उसके पश्चात उसकी बहन हिडिंबा से उनका गंधर्व विवाह होता है और उसके पश्चात में हिडिंबा के गर्भ से जो है घटोत्कच नाम के पुत्र का जन्म होता है। महाभारत के इस अंक में हम लोग एक अन्य राक्षस जिसका नाम बकासुर था उसका वध जो है वो भीम के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी पांडव जो है जब हिडिंब का वध कर देते हैं और उसके पश्चात फिर वो हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच को उत्पन्न करने के पश्चात वे सभी पांडव जो है अपनी माता के साथ घने जंगल में आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें जो है वो एक सालिहोत्र मुनि का आश्रम मिलता है। वहाँ पर उनको जानकारी मिलती है कि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जो कि पांडवों के पूर्वज हैं वो वहाँ पर उनसे मुलाकात होती है उनकी, सभी पांडवों की। वेद व्यास जो है वो सभी पांडवों को कहते हैं कि जिस प्रकार जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे प्रिय हैं वैसे ही तुम भी मुझे उतना ही प्रिय हो। और वो बताते हैं कि मुझे दुर्योधन के सारे जो षड्यंत्र के बारे में मुझे जानकारी है। और उसके पश्चात वो कुंती को जो है वो आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे पुत्र जो है निश्चित तौर पर विजयी होंगे और वो राजा बनेंगे, राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक होगा। इस तरह का जो है वो वरदान देते हैं। इसके पश्चात जो है वो वेद व्यास जो है वो सभी पांडवों को एक पास में ही एक गांव है जिसका नाम है एक चक्रा नगरी, वहाँ एक चक्रा नगरी ले जा कर के और एक जो ब्राह्मण परिवार है वहाँ सभी पांडवों को ठहरने का वो निर्देश देते हैं और कहते हैं कि इस ब्राह्मण के परिवार में 1 माह तक तुम निवास करो और मेरी प्रतीक्षा करो। यहाँ पर ये बता देना वो आवश्यक है कि इस समय तक जो है सभी पांडव जो है वो उनकी वेशभूषा जो है वो गरीब ब्राह्मण के रूप में हो गई थी। सबकी जटाएं जो है वो विकसित हो गई थी और वो सभी पांडव जो है उस ब्राह्मण के घर में निवास करने लगते हैं। निवास करने के कुछ ही दिन के बाद जो है यहाँ पर ये था कि सभी लोग जो है वो भिक्षा लेकर के आते थे और भिक्षा से फिर सभी लोग बांट करके उसका भोजन करते थे। तो एक बार की बात है कि युधिष्ठिर इत्यादि जो है वो भिक्षाटन पर गए हुए थे। तो कुंती जो है वो उस ब्राह्मण के घर में जो है वो रोने बिलखने की आवाज़ सुनती है। तो वो उत्सुकतावश जो है वो जाकर के और उस ब्राह्मण परिवार की बातें सुनने लगती है। तब वहाँ दिखाता है कि जो ब्राह्मण जो है वो और उसकी एक पत्नी है और उसकी एक लड़की है, पुत्री है जो अभी बालिका ही है, नवयुवती नहीं हुई है, और एक छोटा पुत्र है। मतलब कुल 4 व्यक्ति जो है उस ब्राह्मण परिवार में हैं। तब वहाँ कुंती जो है वो सुनती है जो ब्राह्मण जो है वो विलाप करते हुए
वो कहता है कि ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और वो कहता है कि वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस गांव को छोड़ करके हम लोग चले जाते हैं, परंतु तुमने नहीं माना और इसीलिए आज ये स्थिति आई है कि हम लोग को अपना जो है प्राणों को त्याग करना पड़ेगा। वह यह भी बताता है कि सर्वप्रथम ज्ञान की बात बताता है कि सर्वप्रथम जो है वो मनुष्य को जो है अच्छे राजा के यहाँ निवास करना चाहिए, अच्छे राजा के राज्य में निवास करना चाहिए। तो वही बताता है यहाँ का राजा जो है वो अकर्मण्य है और हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, उसी की सज़ा हमको मिल रही है। फिर वो बताता है कि वो धन अर्जित करना चाहिए, तो वही बताते हैं कि हमने धन अर्जित नहीं किया, नतीजा वो हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर जो है इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बात वो बोलता है, परंतु वो बोलता है कि अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है और सर्वप्रथम मैं ही जो है वो उस राक्षस के पास जाऊंगा, अपना प्राण पहले त्याग करूंगा। तब इसके पश्चात जो है उसकी पत्नी जो है वो बोलती है कि आप अगर अपना पहले प्राण त्याग देंगे तो मैं जो है अबला हूँ, आपकी पुत्री का ठीक से सुरक्षा नहीं कर सकूँगी, आपके पुत्र का ठीक से परवरिश नहीं कर सकूँगी और मैं विधवा हो जाऊँगी, तो मेरे ऊपर बहुत लोगों की कुदृष्टि होगी और फिर आपकी पुत्री पर भी लोग कुदृष्टि डालेंगे। इसीलिए वो कहती है कि स्त्री का ये धर्म होता है कि अपने पति की रक्षा करे और वह कहती है कि पत्नी का ये सौभाग्य होता है कि पति के पूर्व ही उसका की मृत्यु हो जाए। और ये इस प्रकार बताती है कि मैंने जो है आपको एक पुत्र और पुत्री जो है वो प्रदान कर दिया है, इसलिए मेरा दायित्व भी पूर्ण हो गया है। इसलिए वो इस सब तर्क बता करके वो कहती है कि मैं ही जो है, आप नहीं जाइए और मैं जो है उस राक्षस के पास भोजन लेकर के जाऊंगी। दोनों माता पिता के इस प्रकार विलाप करते हुए वार्तालाप को सुन करके उनकी पुत्री जो अभी अल्पवयस्क है वह कहती है कि पिताजी, कन्या, मैं आपकी पुत्री हूँ, कन्या हूँ, कुछ समय के बाद आप मुझे दान कर ही देंगे, तो इसलिए अगर मेरे प्राण देने से इस पूरे परिवार की रक्षा हो सकती है तो मुझे ही जो है उस राक्षस के पास भेज दीजिए। तो इस प्रकार की वार्तालाप होती है। उसके बाद छोटा बालक भी जो है वह भी कुछ इसी तरह की बात जब करता है और ये चारों जो ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं वो आपस में विलाप करके इस तरह का वार्तालाप करते हैं, तब कुंती जो है वो ये महसूस करती है कि अब सही समय है ये जानने का कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग इतना दुखी हैं। तब कुंती जो है वो ब्राह्मण के पास जाती है और वो पूछती है कि क्या कारण है, आप लोग किस दुख से पीड़ित होकर के इस तरह का विलाप कर रहे हैं। तब वो ब्राह्मण बताता है कि हमारे इस ग्राम से जो है 2 कोस दूर पर एक बकासुर नाम का राक्षस रहता है। वो बड़ा अत्याचारी है और मनुष्य का मांस खाता है और उसने ऐसा नियम बना दिया है कि प्रत्येक परिवार से जो है एक निश्चित अवधि पर अनाज जो है, पका हुआ अनाज और 2 भैंसे और एक जो मनुष्य जो उसको ले जाएगा उसको भेजना पड़ता है और उसको सबको मार के वो खा जाता है। वो बताता है कि हमारा राजा जो है वो अकर्मण्य है और वो इस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और ये नतीजा होता है कि हम लोग इस राक्षस के भय से जो है हमेशा
भयभीत रहते हैं। और अब जो है मेरे परिवार का जो है ये नंबर आया है कि वो किसी व्यक्ति को उस राक्षस के पास भोजन के साथ भेजना है। तब वो कुंती कहती है कि मेरे 5 पुत्र हैं और मेरे पुत्र बहादुर हैं, इसलिए आपकी अगर स्वीकृति हो तो मैं अपने पुत्र को इस काम के लिए भेज दूंगी। परंतु ब्राह्मण जो है उसमें पहले वो अस्वीकार करता है। वो कहता है कि नहीं, आप हमारे जो है अतिथि हैं और मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने अतिथि का प्राण जो है वो संकट में नहीं डाल सकता हूँ। तब कुंती बताती है कि नहीं, हमारे पुत्र जो है वो बहुत पराक्रमी हैं और वो यहाँ पर थोड़ा सा झूठ भी बोलती हैं। वो कहती हैं कि हमारे पुत्र जो है बहुत सारे मंत्र तंत्र जानते हैं, इसलिए वो निश्चित तौर पर जो है वो उस राक्षस का वध कर देंगे। इसलिए वो अनुरोध करती है कि आप इसकी स्वीकृति दीजिए। जब ये ब्राह्मण ये जानकारी मिलती है उसको कि इनके पास कुछ इस तरह का मंत्र है जिससे वो राक्षस का वध कर सकते हैं, तो वो ब्राह्मण तैयार हो जाता है। और उसके पश्चात कुंती जो है वो भीम को ये आदेश देती है कि तुम आज ये काम करोगे। भीम भी इसको स्वीकृति दे देते हैं। इसके पश्चात जो है वो जब युधिष्ठिर भिक्षाटन से लौटते हैं, तब जब उनको मालूम होता है कि माता ने जो है भीम को इस प्रकार राक्षस के पास भेजने का निर्णय लिया है, तब वो प्रारंभ में बहुत क्रोधित होते हैं, चिंता जताते हैं कि जिस भीम के कारण हम लोग सुरक्षित हम लोग हैं, वो शक्तिशाली है और समय समय पर हमारी सुरक्षा करता है, उसको तुमने जो है एक पराये व्यक्ति के बचाने के लिए तुमने भीम को क्यों वहाँ उस खतरे में भेज दिया है। उस पर युधिष्ठिर जो है वो आपत्ति करते हैं। तब जो है कुंती बताती है कि अगर किसी क्षत्रिय के द्वारा जो है वो ब्राह्मण का मदद किया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। और फिर वह यह भी बताती है कि हम लोग जो है इस ब्राह्मण परिवार में जो है महीनों से निवास कर रहे हैं, इसलिए इस भीम के भेज देने से और इस ऋण से भी हम लोग उऋण हो जाएंगे। और उसके पश्चात वो यह भी कहती है कि मुझे अपने पुत्र भीम पर विश्वास है कि वो निश्चित तौर पर जो है इस बकासुर नामक राक्षस को मार देगा। इसलिए युधिष्ठिर को कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार जो है निर्णय के अनुसार अगले दिन जो है वो भीम जो है आवश्यक भोजन सामग्री एक गाड़ी पर लेकर के, 2 भैंसा गाड़ी जो होता था उस पर लेकर के वो खाद्य सामग्री लेकर के और वो बकासुर के पास जाते हैं। वहाँ पर जाने के पश्चात जो है वो बकासुर को जो है भोजन नहीं सौंपते हैं, बल्कि उसका स्वयं भोजन को खाने लगते हैं। और उसके पश्चात जो है वो बकासुर जो है बहुत क्रोधित होता है कि ये कौन जो है आया है और उसको भला बुरा कहता है। तब इसमें भीम के साथ जो है वो भीम पर आक्रमण करता है और भीम से फिर भयंकर जो है वो युद्ध होता है और अंत में जो है वो भीम जो है बकासुर का वध कर देते हैं। जब बकासुर का वध हो जाता है तब भीम जो है वापस उस ब्राह्मण परिवार के पास जाते हैं और उसको ये सूचना देते हैं, तो वो सभी प्रसन्न होते हैं। परंतु यहाँ पर भीम उस ब्राह्मण को बोलते हैं, क्योंकि वो अपना परिचय गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए वो ब्राह्मण को कहते हैं कि आप मेरे बारे में ग्रामीणों को नहीं बताएंगे। तो जब
अगले दिन जो है ये जानकारी ग्रामीणों को ये मिलती है, तो वो कि बकासुर का वध हो गया है, तो वो लोग पता लगाते हैं कि इसका जो है आज के दिन जो है किस परिवार से जो है वो भोजन भेजा जाना था। तो वो लोगों को मालूम होता है कि इस ब्राह्मण परिवार के यहाँ से ही भेजा जाना था। तो इसलिए वो यहाँ पर ब्राह्मण से पूछा जाता है कि ये बकासुर का वध किसने किया है। तो वो ब्राह्मण वही भीम के बताए अनुसार बताते हैं कि जब हम अपने यहाँ से जाने वाले थे तो एक ब्राह्मण मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारा इस तरह का मंत्र है और उस मंत्र के प्रभाव से मैं जो है उस राक्षस का वध कर सकता हूँ। इसीलिए वो ब्राह्मण जो है इस तरह का विचार करके हमारे पास से गए और उन्होंने ही इस राक्षस का वध कर दिया है। तो इस प्रकार जो है वो भीम का जो है परिचय गुप्त रखते हुए ये ब्राह्मण जो है सभी ग्रामीणों को संतुष्ट कर देते हैं और उसके पश्चात जो है वो पूरा जो गांव है वो सुरक्षित हो जाता है। और उसके पश्चात सभी पांडव जो है उसी गांव में जो है माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर में वो निवास करने लगते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।